हमारा कैंपेन है जो राहुल गांधी जी ने जो हमारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके भाजपा ने मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला किया है और हर तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग किए गए हैं। धनबल का अंधा प्रयोग किया गया हरियाणा चुनाव में और बाकी प्रदेशों के चुनाव में, क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना धनबल एकत्रित कर दिया है भाजपा ने। अब वो धनबल कहीं पैसे बांटकर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास, कहीं मीडिया बल को भी पूरा प्रभावित किया गया है पूरे देश में, और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके हर चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ घोटाले, इनके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। आज प्रत्येक देशवासी के दिलों में ये चिंता है कि आज लोकतंत्र का गले की तरफ बीजेपी का हाथ बढ़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे, वो भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख हो गए। तो ये लड़ाई है कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आज एसआईआर को लेकर भी कांग्रेस की मीटिंग है और अब 12 राज्यों में होने भी जा रहा है, तो कहीं असर, कहीं में मेरी बात दोबारा से वही सवाल है कि कहीं असर नजर नहीं आ रहा कि आप जिस तरह से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो तो देखिए, मैं समझता हूँ, मैं आप सबको भी सचेत करना चाहूँगा, मीडिया के साथियों, मीडिया गलत नहीं थी। जब एग्जिट पोल के बाद 16 एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है बड़े बहुमत के साथ, लेकिन ना ही पोस्टल बैलेट गलत थे जब 73 सीटों पे कांग्रेस पोस्टल बैलेट में जीती हरियाणा के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जो नतीजा है वो आपके सामने। मैं मीडिया को ये सचेत करना चाहूँगा, लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया अगर आज खतरे में है तो मीडिया भी खतरे में कल होगी। मीडिया, आप जानते हैं, आप खबर भिजवाते हैं, ऊपर से कैसे कटती है, भाजपा द्वारा प्रभावित आपके बड़े बड़े जो इसी तरीके से अगर चुनाव की ये प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं रहेगी, आने वाले समय में आपका भी भविष्य, मीडिया स्वतंत्र मीडिया का भविष्य भी आने वाले समय में कैसा रहेगा, आज लोगों के दिलों में चिंता है, आपको भी होनी चाहिए। इसीलिए आप जो है हमारी इस सारी आज प्रदर्शन को बढ़ चढ़ के दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संपत सिंह जाते जाते कहेगी कि कांग्रेस ने वोट चोरी की, कांग्रेस ने टिकट चोरी की। अब आज देखिए, मैं उस जो कांग्रेस में नहीं रहे उनके बारे में मैं क्या, वो कोई हमारे हक में तो बोलेंगे नहीं अगर वो दूसरी पार्टी में गए। मगर आप सबका और आप सबको मैं ये भी आमंत्रित करता हूँ कि आप सब बड़े नौजवान साथी हैं, वहाँ तक भी क्या आज ये हमारा कार्यक्रम, आज हमारा ये कार्यक्रम वोट चोर गद्दी छोड़ और स्थानीय समस्याओं को लेकर के हमारे आदरणीय CWC के मेंबर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ के सांसद श्री जयप्रकाश JP साहब और हमारे सभी सम्मानित विधायक जस्सी जी, नरेश जी और आपका जो है चंद्र प्रकाश जी, सभी साथियों के साथ ये हम लोग कांग्रेस पार्टी का ये जुलूस लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि सरकार अवैध है, वोट चोर करके बनी है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन इन गड़बड़ी करके इन लोगों ने वोटों की चोरी करके, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस को बताया, उसके उपलक्ष्य में हम सभी पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हजारों लोग हिसार के आए हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं और सबको साथ लेकर जुलापा के बाद जाएंगे और सरकार की पोल को खोलेंगे। सर, एक प्रोग्राम था जो जिसमें मान है जो पंजाब के सीएम, उन्होंने पानी देने से अभी भी मना कर दिया, क्या कहेंगे इस वाले? देखिए, पानी तो सबका हक, हरियाणा का जो हक है हमें मिलना चाहिए, और ये जो भी अगर कोई कहते हैं तो गलत बात है, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हरियाणा का हिस्सा, चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर है, चाहे वो हमारा पानी के अंदर है, जो हरियाणा का हिस्सा है, न्याय की बात थी, तो उस समय बंटवारा हुआ था 40 के हिसाब से, वो हमें मिलना चाहिए। वोट चोरी को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई इस तरह का कंक्रीट जवाब या आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। फिर बिहार के चुनाव में भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो उतना अच्छा नहीं रहा, तो क्या कहें? देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं रह पाया, निष्पक्ष बॉडी उनको रहना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। इसीलिए जनता की अदालत में जा रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बन गई, उनके एजेंट बन गए और बीजेपी उनकी प्रवक्ता बन गई है। हम चुनाव सवाल करते हैं, बीजेपी के लोग जवाब देते हैं। इसलिए चुनाव आयोग से कभी उम्मीद नहीं, हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव आयोग इस तरह हुआ है और लोग हर लत के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा, आप मान के चलिए। बीजेपी कह रही है भी अगर वोट चोरी हुए थे तो इनके एजेंट क्या कर रहे थे? साहब, ये ऐसा नहीं है, मैं खुद बता रहा हूँ, 99% बैटरी पाई गई है, कई परसेंटेज कुछ हुआ उसके बाद में अलग कर दिया गया,
कुछ 100% गड़बड़ की गई है। बीजेपी कह रही है कि मतलब इनका सवाल ये है कि रखवाली नहीं कर पा रही कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है साहब। कितनी प्रकार चोर की कैसे आप चोरी रखोगे? कोई किसी तरीके चोरी कर जाता है, कभी किसी तरीके चोरी कर देता है। लेकिन अब जनता जागरूक हो रही है, बीएलए बनाए जा रहे हैं, खुद वोटों की जानकारी जागरूक करेंगे, चौकीदारी करेंगे। ठीक है, दीपेंद्र जी जो आज ज्ञापन देंगे